भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आप ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। संजय जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है। आपको लगता है न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे? ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। केजरीवाल जी को लेकर उम्मीद बढ़ रही है आप लोगों की जल्दी जमानत? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਸੋ ਕਰੀਬ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, पर इस शर्त मिली है कि हर सोमवार थाने दे विच देनी होगी हाजिरी। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। कोर्ट ने कहा है कि आधिकारिक ड्यूटी भी अपनी कर पाएंगे अगर उन्हें, तो क्या उनके सरकार में शामिल किया जाएगा? आपको ऐसा अब उसके आने दीजिए, उसके बाद आगे का निर्णय लें। के लिए कितनी बड़ी राहत है? क्योंकि बहुत बड़ी राहत है, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए और सब कुछ बहुत आगे अच्छा होगा और जल्दी ही हमारे दोनों बाकी नेता भी बाहर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वेले दी आम आदमी पार्टी दे लई जिहड़ी कि वड्डी खुशखबरी है, राहत वाली खबर जिथे कि मनीष सिसोदिया नूं जमानत मिल चुकी है।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ बीजेपी की जिहड़ी कि तानाशाही वो खत्म हुई है। हालांकि कुछ भी जिहड़ा कि हासिल नहीं होया उन्हां दे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, पर काफी लंबा समा जिहड़ा कि वो जेल दे विच बंद रहे ने। राजे की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले दे विच वो जेल दे विच बंद सन। तो सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों मनीष सिसोदिया नूं दित्ती गई है जमानत, वड्डी राहत दित्ती गई है। करीब 17 महीने वो जेल दे विच रहे ने ते 17 महीने बाद यह वड्डी राहत दित्ती गई है, जमानत दित्ती गई है। पर हर सोमवार थाने दे विच देनी होवेगी हाजरी। सो इस खबर से कुलवीर दीवान साडे नाल जुड़ चुके हैं। सो कुलवीर, वड्डी खबर आम आदमी पार्टी दे लई वड्डी खुशखबरी, राहत मिल चुकी है मनीष सिसोदिया नूं जो कि 17 महीने तो जेल दे विच बंद सन। जी कुलवीर। बिल्कुल एक वड्डी राहत जिहड़ी हैगी मनीष सिसोदिया ते उसदे परिवार लई तां है ही, नाल ही आम आदमी पार्टी लई भी एक वड्डी राहत है, क्योंकि वड्डे लीडर ने मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी दे ते इह जमानत जिस तरह दे नाल उन्हां नूं 17 महीने बाद मिली है तो निश्चित तौर पर एक राहत इस करके भी हैगी क्योंकि हरियाणा के इलैक्शन जिहड़े हैगे ने हुण फिरते ने ते आम आदमी पार्टी भी प्रचार प्रसार दे विच लगी हुई है। ते आम आदमी पार्टी के जिहड़े मुख लीडर ने, वड्डे लीडर ने, वो ज्यादातर जेल दे विच ने। इस करके किते ना किते प्रचार नूं भी धक्का जिहड़ा हैगा वो लगदा है पार्टी दे। तां हुण जिस तरह दे नाल मनीष सिसोदिया नूं जमानत मिली है एक राहत होगी आम आदमी पार्टी लिए भी ते चोणां दे प्रचार विच भी वो हिस्सा ले सकणगे। हालांकि किहड़ियां शर्तां दे उत्ते उन्हां नूं राहत जिहड़ी हैगी वो दित्ती गई है, ये अजे डिटेल आनी बाकी है कोर्ट तो, परंतु इन्ना जरूर कहा जा सकदा कि उन्हां दी जी बिल्कुल वड्डी जिहड़ी राहत ये मिली है इत्ते, पर इस शर्त है कि हर सोमवार थाने दे विच उन्हां नूं हाज़री भी जिहड़ी कि देनी होवेगी। सो इस शर्त जिहड़ी कि ये मिली है। जी बिल्कुल एक वड्डी राहत जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी भी पिछले काफी दिनों तो प्रदर्शन जिहड़े हैगे ने वो भी किए जा रहे ने पार्टी वालों, ते जिहड़ी कानूनी लड़ाई है वो भी किते ना किते जिहड़ी हैगी है इन्हां नेतावां वालों लड़ी जा रही है कोर्टां दे विच। ते हुण जिस तरह दे नाल जमानत मिली है तां जिहड़े प्रयास किए गए ने परिवारिक मैंबरां वालों या फिर पार्टी दे जिहड़े नेता या कार्यकर्ता ने उन्हां वालों, तां उन्हां नूं एक ये कहा जावे कि उन्हां नूं पूर लग्गिआ है। जी बिल्कुल वड्डी राहत जिहड़ी मिली। हालांकि आप नेतावां दे वल्लों बार-बार कहा जा रहा है, बार-बार जिहड़ी पटिशनां भी पाईयां जा रही सी जमानत जिहड़ी कि दित्ती जावे। हालांकि संजय सिंह दे वल्लों भी कहा गया कि कुछ भी हासिल नहीं होया, कुछ भी दस्तावेज या कुछ भी खिलाफ मनीष सिसोदिया दे हजे तक बरामद नहीं होया है, जिस दे करके काफी लंबा समा पै गया इस दे विच कि 17 महीने उन्हां नूं जेल दे विच रहना पिया। देखो बिल्कुल ये आरोप जिहड़े हैगे ने वो लगाए जा रहे ने लगातार आम आदमी पार्टी वालों के जिहड़े उन्हां दे नेता ने, भावें अरविंद केजरीवाल होण या फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या फिर होर जिहड़े नेता सतेंद्र जैन जिहड़े हैगे ने वो भी जेल दे विच ने। तां ये आरोप जिहड़े हैगे ने लगाए जा रहे ने आम आदमी पार्टी वालों के हाँ एक साजिश जिहड़ी हैगी है वो आम आदमी पार्टी नूं खत्म करन दी कीती जा रही है। तां उसे दा किते ना किते इसनूं मनीष सिसोदिया दा जिहड़ा मामला सी उसनूं भी इसदा हिस्सा ही जिहड़ा हैगा वो दस्सिआ गया सी पार्टी वालों। जी बिल्कुल जी, बहुत वड्डी राहत वाली खबर आम आदमी पार्टी लिए। कुलवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा तमाम जानकारी दे लई। सो वड्डी राहत मनीष सिसोदिया नूं जो कि दिल्ली दे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नूं राहत मिल चुकी है। वड्डी राहत सुप्रीम कोर्ट तो मिली है। करीब 17 महीने बाद यह जमानत दी गई है। दाजे की हर सोमवार थाने दे विच हाज़री भी देनी होगी। होर भी जिहड़ी कि अपडेट सामने आने तुहाडा सांझे करांगे। फिलहाल जिहड़ी कि वड्डी खबर, वड्डी खुशखबरी आम आदमी पार्टी दे लई कि सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मनीष सिसोदिया नूं दे दित्ती गई है। दिल्ली आबकारी शराब घोटाले दे विच जिहड़ा कि इन्हां नूं जिहड़ी कि जेल होई सी 17 महीने तो जेल दे विच कैद सन। तो मनीष सिसोदिया नूं सुप्रीम कोर्ट तो मिली है वड्डी राहत, जिथे कि 17 महीने बाद यह जमानत दित्ती गई है। बार-बार आप नेतावां दे वल्लों भी इसका विरोध भी किया जा रहा सी। हालांकि दिल्ली के सीएम ते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सीएम केजरीवाल भी जिहड़े कि जेल दे विच ही फिलहाल जिहड़े कि वो बंद ने। दिल्ली आबकारी घोटाले दे अंदर ही जिहड़े कि ईडी वालों उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया सी। तो उन्होंने वालों भी जिहड़ी कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट के वालों उन्हां नूं जमानत दे दित्ती गई सी, पर जिहड़ा कि उन्हां दा मामला अटक गया, जिथे कि हाई कोर्ट तो उन्होंने जिहड़ा कि यह सुनवाई जिहड़ा फैसला राखवा रखा गया सी। फिलहाल सीएम केजरीवाल भी हजे जेल दे विच ने।
ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। तो मनीष सिसोदिया ਨੂੰ मिली है ਵੱਡੀ राहत सुप्रीम कोर्ट तो। तो आप वर्कर ने जोड़े कि खुशी मना रहे ने, खुशी की लहर देखी जा सकती है। आप वर्कर ने जोड़े कि काफी लंबे समय बाद 17 महीने बाद वो जेल तो बाहर आएंगे, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। तो काफी लंबे समय तो उनका इंतजार किया जा रहा है। दस कि संजय सिंह भी जोड़े कि जमानत बाहर आए ने, तो उस बाद जोड़े कि दिल्ली आबकारी नीति के विच इन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी, पर हुण जमानत मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋदिया ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ 530 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਅੰਕਲ वापिस आ रहे हैं। सो मनीष सिसोदिया ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 530 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਅੰਕਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਭਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 530 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲਗਭਗ 17 ਮਹੀਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ 530 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 530 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋदिया ਨੂੰ। जेल तो हुण बाहर आ सकणगे। वड्डी राहत जिहड़ी कि दित्ती है लगभग 17 महीने तो बाद। दिल्ली आबकारी नीति दे विच घोटाले दे विच ओह जेल दे विच बंद सन, लगभग 17 महीने तो बाद ओह हुण जेल तो बाहर आ सकणगे। सो वड्डी राहत आम आदमी पार्टी दे लई भी, आम आदमी पार्टी दे वर्करां दे विच भी काफी खुशी है, जिहड़ी कि काफी खुशी जताई जा रही है। तो मनीष सिसोदिया नूं जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तो यह वड्डी राहत है जिहड़ी कि मिली है। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, 17 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਿਸੋदिया ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਰਾਹਤਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋदिया ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 530 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋदिया ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲਾ 1 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 17 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ गिरफ्तारियां ਹੋਈਆਂ ਨੇ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ। जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन।
तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। मनोज सिसोदिया को बेल मिली है और 17 महीनों के बाद वो जेल से रिहाई करेंगे। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे दिया कि 492 जो विटनेसेस है उसको एग्जामिन करने में टाइम लगेगा और बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ये प्रिंसिपल पे आज मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया और उसमें एक कंडीशन डाल दिया कि 10 लाख रुपीस श्योरिटी और 2 इक्वल श्योरिटी शुड बी गिवन बाय हिम। पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और एविडेंस कोई टेम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेंगे। ये 4-5 कंडीशन कोर्ट ने डाली है और उसके साथ आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया है। 18 months. Supreme Court had said that there is a prolonged incarceration he had suffered, and whether it is a PMLA Act या PMLA Act है या कोई और भी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। और उन्होंने ये भी हिदायत दी है सारे निचली अदालतों को कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इनकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया और ये कहा गई जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींच रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशंस फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से 2 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ। बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी सवाल, मनीष आज जेल से बाहर आ जाएंगे? अब हम कोशिश करेंगे कि एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज बीन मेड अवेलेबल टू अस, we'll try and get him out today itself. Sir, English, sir. Sir, what happened in Sisodia matter today, sir? Supreme Court has today passed a historic judgment. It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very, very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਅਤੇ ED ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, CBI ਅਤੇ ED ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ED ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਅਤੇ ED ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 530 ਦਿਨ ਲਗਭਗ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।